नमस्कार। अगर आप कमर्शियल लेवल पर हाइड्रोपोनिक स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहते हैं और उससे बढ़िया मुनाफा कमाना चाहते हैं तो ये ब्लूप्रिंट आपके लिए ही है। आज हम पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर एक नए दौर की बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, क्या सच में बिना मिट्टी के स्ट्रॉबेरी उगा सकते हैं? सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना, लेकिन यकीन मानिए इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। हाँ जी, बिल्कुल। ये सिर्फ मुमकिन ही नहीं बल्कि आज के दौर की एक बहुत ही कामयाब बिजनेस हकीकत बन चुका है। दुनिया भर में जो स्मार्ट किसान है ना, वो इसी तकनीक का इस्तेमाल करके साल के 365 दिन ताज़ी और रसीली स्ट्रॉबेरी उगा रहे हैं। तो चलिए अब सीधे काम की बात करते हैं। अगर इसमें कामयाब होना है तो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिनसे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इन्हें आप इस बिजनेस की नींव समझ लीजिए। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है पीएच। ये 5.5 से 6.5 के बीच ही होना चाहिए। अब ये इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, ये बिल्कुल एक ताले चाबी की तरह है। सही पीएच पर ही पौधे पानी में मौजूद पोषक तत्वों का ताला खोल पाते हैं और उन्हें सोख पाते हैं। अगर ये थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो पौधों का विकास वही रुक जाएगा। अगला पैरामीटर है ईसी। आसान भाषा में समझें तो ये पानी में पोषक तत्वों की मात्रा को मापता है। इसकी रीडिंग 1.6 से 2.0 के बीच रहनी चाहिए। यह तय करता है कि पौधों को एकदम सही मात्रा में खाना मिल रहा है, ना तो जरूरत से कम और ना ही जरूरत से ज्यादा। फिर आता है तापमान, जिसका बहुत बड़ा रोल है। 18 से 24 डिग्री सेल्सियस ये वो आइडियल रेंज है जिसमें पौधे सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। इससे उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, फल अच्छे लगते हैं और सबसे बड़ी बात, पौधे स्ट्रेस में नहीं आते। और हाँ, रोशनी को कैसे भूल सकते हैं? पौधों को हर दिन कम से कम 10 से 14 घंटे की भरपूर रोशनी चाहिए। यही तो वो इंजन है जो फोटोसिंथेसिस को चलाता है और आपकी पैदावार को आसमान तक ले जाता है। और आखिर में बात करते हैं नमी की। हवा में 50 से 70% के बीच नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये समझ लीजिए कि ये पौधों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो उन्हें बीमारियों से बचाता है और स्वस्थ रखता है। अच्छा, अब तक तो हमने बेसिक पैरामीटर्स की बात की। अब बात करते हैं उस असली सीक्रेट की, जो एक शौकिया कोशिश और एक प्रोफेशनल कमर्शियल फार्म में फर्क पैदा करता है, और वो है न्यूट्रिएंट फार्मूला। यही वो ईंधन है जो आपकी फसल को असल में रफ्तार देगा। तो ये पोषक घोल या न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है क्या? देखिए, ये कुछ और नहीं बल्कि पानी में घोले गए मिनरल सॉल्ट का एक बिल्कुल सटीक और संतुलित मिश्रण है। यही वो चीज़ है जो पौधों को वो सारे ज़रूरी तत्व देती है जो उन्हें मिट्टी से मिलते हैं। चलिए अब सीधे इसके फॉर्मूले पर आते हैं। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये 100 लीटर पानी के हिसाब से है और यही आपकी कामयाबी की चाबी है। इसमें देखिए, पोटेशियम और फॉस्फोरस फलों के साइज और मिठास के लिए जिम्मेदार हैं। कैल्शियम फलों की क्वालिटी और शेल्फ लाइफ को बेहतर करता है, और आयरन वो तो पत्तियों को एकदम हरा भरा और स्वस्थ रखता है। एक बात का खास ध्यान रखना है, सॉल्यूशन ए और बी को हमेशा अलग अलग ही पानी में मिलाना है, कभी भी एक साथ नहीं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स की बात हो गई। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मतलब कौन सा सिस्टम चुना जाए। और ये फैसला बहुत सोच समझ कर लेना होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, ये आपके बिजनेस की बुनियाद है। मोटे तौर पर 3 सिस्टम पॉपुलर हैं। पहला है एनएफटी यानी न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। अगर आप बड़े स्केल पर कमर्शियल फार्मिंग करना चाहते हैं तो ये बेस्ट है। हाँ, शुरुआत में लागत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इसका रिटर्न भी उतना ही तगड़ा है। वहीं डीडब्ल्यूसी और क्रैटकी मेथड उन लोगों के लिए अच्छे हैं जो अभी शुरुआत कर रहे हैं या छोटे पैमाने पर काम करना चाहते हैं। इनकी लागत कम है और इन्हें संभालना भी आसान है। एक प्रोफेशनल किसान और एक नौसिखिए में यही फर्क होता है। प्रोफेशनल प्रॉब्लम आने का इंतजार नहीं करता, वो पहले से तैयार रहता है। तो चलिए एक क्वालिटी कंट्रोल चेकलिस्ट देखते हैं, जिससे आप दिक्कतों को आने से पहले ही पहचान लेंगे। इसे आप पौधों का डायग्नोस्टिक चार्ट समझ सकते हैं। जैसे अगर पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो सीधा मतलब है आयरन की कमी है। अगर फल छोटे रह जा रहे हैं तो पोटेशियम की कमी हो सकती है। और अगर जड़ें सड़ रही हैं तो समझ जाइए कि उन्हें भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिल रही। जितनी जल्दी समस्या पकड़ में आएगी, उतनी ही जल्दी उसका इलाज होगा। तो चलिए अब उस पड़ाव पर आते हैं जिसका हर किसान को इंतजार रहता है, यानी मेहनत का फल, कटाई का समय। और साथ में मैं कुछ फाइनल टिप्स भी दूंगा जो आपकी पैदावार की क्वालिटी को और भी बढ़ा देंगे। कटाई का प्रोटोकॉल बहुत सीधा है। पौधे लगाने के करीब 45 से 60 दिन बाद नजर रखनी शुरू कर दीजिए। और सबसे जरूरी बात, स्ट्रॉबेरी को तभी तोड़ना है जब वो पूरी तरह से पककर लाल हो जाए।
इससे आपको बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट स्वाद मिलेगा। और आखिर में मेरे 2 आखिरी कंसल्टेंट टिप्स। पहला, अगर आप इंडोर फार्मिंग कर रहे हैं तो पॉलिनेशन यानी परागण का ध्यान जरूर रखें। एक छोटे से ब्रश से भी ये काम आसानी से हो जाता है। और दूसरा, तापमान को स्टेबल रखें। इसमें बार-बार उतार चढ़ाव पौधों को स्ट्रेस देता है। तो अब जब हमने स्ट्रॉबेरी को मिट्टी की सीमाओं से आज़ाद कर दिया है, तो सोचने वाली बात यह है कि अगली कौन सी ऐसी कीमती फसल होगी जो इस तकनीक की मदद से कहीं भी किसी भी मौसम में उगाई जा सकेगी। भविष्य खेती का यहीं से शुरू होता है।